देखो, आई टॉक्ड अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब हम्म आप लूपस बोलते हो ना, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी इज टू प्रोटेक्ट यू, इजंट इट? इम्यूनिटी आपको हम्म, प्रोटेक्ट कर, लेकिन जी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो गया? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि आप इतना नुकसान कर रहे हो कि बार बार उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो हम्म अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब भी आपके होगा तो रीजनरेशन डिजेनरेशन का डिविएशन हो जाता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी बॉडी में रीजनरेशन डिजेनरेशन ठीक नहीं हो रहा, बराबर नहीं है जैसा होना चाहिए। हम्म तो अब रीजनरेशन डिजेनरेशन ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा। इन्फ्लेमेशन तो हम्म पेन होगा, हम्म। इन्फ्लेमेशन से पेन हाँ, होता है। हमेशा मेरा ईएसआर हाई आता है सर। हाँ हमेशा इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी में। और अभी जुलाई में माइनर कार्डियक अरेस्ट जैसा भी आया था, तो मुझे एडमिट किया था आईसीयू में भी। तो हाँ। वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कार्डियक अरेस्ट भी क्यों आएगा? जब आपके बॉडी का बैलेंसिंग स्ट्रेंथ ठीक नहीं होगा। देखिए, आपके बॉडी में तीन चीजें चाहिए: स्ट्रेंथ, बैलेंस हम्म एंड स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। भाव, राग, ताल। भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, डिकोड जी। करिए, पता चलेगा। भाव, राग, ताल, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, तीनों चीजें जैसे ही बिगड़ती हैं, अगर ये बिगड़ जाए तो इसे ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रूप ले लेगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं आप? जैसे मैंने बताया कि आप पुश करें, पुल करें, देखें किसी हम्म चीज को धक्का दें, आप सांस रोक के करते हैं, तो सांस रोक के आप स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? एक पांव पे खड़े हो जाइए। टेल जी। समबडी टू पुश यू, किसी को बोले धक्का दें। बैलेंस कैसे करते हैं? सांस रोक के करते हैं। अगर आप डांस करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, योगा करें, कोई भी चीज करें, आप अलग अलग अनुपात में पीछे सांस रोकते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने बॉडी की एक्टिविटी को। रिदम को मैंने बैलेंस करने के लिए आपको भी ब्रेथ होल्ड Sir, I कैपेसिटी was आपको बढ़नी चाहिए। very much active. Sorry to interrupt you in between, but I was very much active and मैंने 9 months में काफी वेट भी रिड्यूस किया था पहले, ऑलमोस्ट 18 kgs। लेकिन मुझे 3 times कोविड हुआ। उसके बाद पोस्ट कोविड बहुत सारे इश्यूज हो गए। एंड मैं मेरे राइट नी में तो इतना प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर ने बोला सर्जरी स्टेज पे आ गया है ये। आई एम जस्ट 47। एंड हाँ, उन्होंने मैं उससे उसके बाद मेरा एक्सरसाइज भी बंद हो गया सब। ये बात मैं पहले ही ले चुका हूँ। देखिए, हाँ जी कोविड सर। आपको हो गया तो कोविड तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमने तो लोगों को मना किया था कि कोई दवाई नहीं लेना। आप हम्म दवाई लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। दवाई नहीं लेने से, दवाई ले लेके लोग क्या बोले, ऊपर पहुंच गए। राइट। जिन्होंने दवाई नहीं ली वो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। हमने तो बहुत लोगों को वो तरीका बताया, कुंभ करने के लिए बोला, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, दवाई नहीं लिया, ठीक हो गए, बिल्कुल फिट हो गए। दवाई लेके जो भी ठीक हम्म हो रहा है उसको बाद में भी प्रॉब्लम आ रही है, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो जाता है। पहली बात हाँ तो, जी। आपको ठीक तो किया नहीं जा रहा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सर, बाकी के टेस्ट सब इसलिए आप नॉर्मल आते हैं मेडिसिन। मेरे। हाँ जी। हाँ, मतलब बहुत मेजर कुछ नहीं निकलता है टेस्ट में, और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं। मैंने तो टेस्ट पे ही क्वेश्चन करने के लिए बोला ना आपको, कि आपने ऐसा दिमाग राइट। में क्यों बैठा लिया? मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पत्थर की लकीर मान लिया। नहीं तो सर, ये मैं नहीं कम मानती, से कम लेकिन फैमिली थोड़ी- में लोग मान कहते हैं, सब लोग फैमिली से कि नहीं आपको तो कुछ भी नहीं फैमिली को क्योंकि बोलो टेस्ट ना में कुछ आपको नहीं आ ठीक रहा है। कर देना। तो फैमिली को बोलो ना ठीक कर। हम्म हम्म। डॉक्टर को क्यों नहीं बोल की बात मानते हैं ना आप? तो उनको बोलो ना ठीक हम्म कर दें। अपनी सरकार को बोलिए, जो कि जबरदस्ती करवाते हैं, एलोपैथी को प्रमोट करते हैं, उनको बोलिए कि आपको ठीक कर दें। या डब्ल्यूएचओ को बोलिए, या दवाई लेते हैं तो दवाई का एक हिस्सा आप हमेशा अमेरिका को देते हैं। चौधरी बनता है वो दुनिया की। हम्म। केमिकल दवाइयां सारी के सारी कट जाता है, उसका पेटेंट करा रखा है बिग फार्मा राइट कंपनी। सर। तो आप उनको बोलते क्यों नहीं है? अगर फैमिली मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये ठीक है, तो आप बोलो मुझे ठीक करो। तुम अगर ऐसा कहते हो तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं आचार्य जी, करते? तो बताओ ना। सर करते हैं, बट यही होता है ना कि लाइक दे जस्ट गिव अप। वो कह देते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, बस अपनी मतलब लाइक हाँ, हाँ। तो आपको तो बदलना पड़ेगा कभी ना कभी। हर चीज में तो आप अपनी बात बोलेंगे नहीं, तो वो तो ऐसा कर देते हैं, फिर भी उनकी बात मान रहे हैं। तो आपको तो बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को तो बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ जी तो सर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक, क्या ये ठीक हो जाएगा? 100% ठीक हो जाता है ये। जैसे ओके। मैंने बताया, स्ट्रेंथ नमस्ते बैलेंस आचार्य जी। रिदम को अगर बनाएंगे,
आपके बॉडी के अलाइनमेंट अगर आप ठीक कर दें, इसका स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम बढ़ा दें, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। आपके ल्यूपस में बहुत फायदा हो जाएगा। आपके लिवर को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे तो फिर ये इन्फ्लेमेशन और इस तरीके की चीजें कम हो जाएंगी, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। हम अपने जी। प्रोग्राम में जो चीजें सिखाते हैं ना, उसमें कुंभक थेरेपी में एक पूरा पार्ट, 3 पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ओके।